इसी बीच राजा कर्ण की नजर एक अत्यंत सुंदर कन्या पर पड़ी जो वहां के राजा नागराज की पुत्री थी और उसके चेहरे पर एक अलौकिक सौंदर्य था। वह अपने पिता नागराज के निवास के बाहर बैठी थी। जैसे ही नाग कन्या ने राजा कर्ण को देखा वह हैरान हो गई और धीरे से बोली, हे मनुष्य, तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तक तो आज तक कोई भी मनुष्य सुरक्षित पहुँच ही नहीं सका। खैर, जैसे भी आए हो यहाँ से तुरंत चले जाओ, नहीं तो मेरे पिता नागराज बहुत क्रोधित हो जाएंगे और अगर भूलवश भी उनकी निद्रा भंग हुई तो वे तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन राजा कर्ण ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आज तक इतनी सुंदर कन्या नहीं देखी। उनकी आंखें उस नाग कन्या पर ही अटक गई थीं। राजा कर्ण के हृदय में उस नाग कन्या के प्रति प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हो। आप जैसी सुंदर कन्या मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। कन्या बोली, राजन, अभी इन सभी बातों का समय नहीं है। जितना जल्दी हो सके भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो बिना गलती के ही मारे जाओगे। तभी राजा कर्ण बोले, अब परिणाम चाहे जो हो, पर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैं आपको देखकर इस भांति मंत्र मुग्ध हो गया हूँ कि अब मेरा जीवन आपके बिना अधूरा सा लग रहा है। राजा कर्ण की ये बातें जैसे ही नागकन्या ने सुनी, उसके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। नागकन्या बोली, आप ये क्या कह रहे हैं राजन? उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे पिता की नींद आपको जितनी गहरी लग रही है उतनी ही विनाशकारी है। उनकी फुफकार जिससे बड़े से बड़ा योद्धा पल भर में नष्ट हो जाए। दुर्भाग्यवश ये सब नागराज ने सुन लिया और उनकी नींद झट से टूट गई। गुस्साए नागराज ने जोर से फुफकार मारी। वो फुफकार इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा नागलोक कांप उठा। नागराज की नींद टूट चुकी थी। गुस्से में लाल आंखें लिए वे बाहर आए। उनका शरीर इतना विशाल था कि राजा कर्ण उनके सामने एक चींटी के समान लग रहे थे। नागराज ने कहा, मुझे किसी मनुष्य की गंध आ रही है। किस मनुष्य ने काल से मित्रता करने का असफल प्रयास किया है? खैर, अब जो कोई भी आया हो अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कह नागराज राजा कर्ण की ओर बढ़े और बोले, अच्छा, तो तुम हो वो मानव जिसने मेरे लोक में आने का दुसाहस किया। अब अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। तभी राजा कर्ण बोले, नागराज, क्या आपके राज्य में मृत्यु दंड देने से पूर्व अंतिम इच्छा पूरी नहीं की जाती? तब तो पृथ्वी लोक ही सबसे अच्छा है, क्योंकि वहाँ किसी को भी अधूरी इच्छा दबाकर मरने नहीं दिया जाता। ये सुन नागराज बोले, बता राजन, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? जल्दी बता। ये सुनकर राजा कर्ण बोले, नागराज, हम आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। हम उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ये सुन नागराज जोर से चिल्लाए और बोले, राजकुमारी, तुरंत अपनी माता को लेकर हमारे पास आओ। नागराज की पत्नी नागरानी और उनकी पुत्री नागकन्या डरती डरती आईं। नागरानी बोली, क्या हुआ स्वामी, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? तभी नागराज बोले, पूछो अपनी इस पुत्री से, क्या ये इस मनुष्य को जानती है? क्या ये इससे प्रेम करने लगी? ये सुन नागरानी ने अपनी पुत्री से पूछा, बताओ पुत्री, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तुम इस मनुष्य से प्रेम करती हो? तभी नागकन्या, जो कि राजा कर्ण को देखते ही पहली ही नजर में उन्हें पसंद करने लगी थी, परंतु उसने सोचा, इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और